शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए, शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो जरा लिख रहा है, पहले थोड़ा सा मेरा लिखा हुआ है और मैं ये लिखता हूँ, है ना। तो कंटेंट पहले से तो समय कम समय में अधिक से अधिक आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखो बेटा चित्रों की गणना लिखिए। चित्र दे रहे होंगे 3 प्रकार के सिखाता हूं तुमको। कितने प्रकार के? 3। क्या लिखा है? वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या। स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर्स, स्क्वायर गिनेंगे हम। ठीक है जी। दूसरा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा कौन सा है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या बोलते हैं? आयत। और इसका क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल। 3 प्रकार के चित्र गिनेंगे हम, वर्ग, आयत और त्रिभुज। ठीक है, चित्र दे रहे होंगे, आपने फटाक से ट्रिक में बताओ कैसे करना है। सब बच्चे करेंगे, देखना है जी। बताऊं जी? देखते हैं, देखो एग्जाम्पल। ये बना रखा है वर्ग है जी, इनको वर्ग मानना है सबको। ठीक है, ये वर्ग है। क्या लिखा हुआ? वर्गों की संख्या। कैसे निकालते हैं? तरीका सीखो, तरीका ट्रिक देखो, है ना। कैसे निकालते हैं देखो, नंबरिंग करो। देखो इसमें पूछेगा, ऐसा चित्र दे देगा, पूछेगा कि वर्गों की संख्या बताओ। कैसे निकालेंगे देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, नीचे लिखो 1 2 3 4 5। कैसे निकालेंगे देखो, निकालेंगे कैसे? पहले 5 गुणा गया 5। ठीक है ठीक, फिर 1 कम करो, 4 गुणा गया 4। फिर 1 कम करो, 3 गुणा गया 3। फिर 1 कम करो, इसमें से 2 गुणा गया, तो 1 कम करो, 1 गुणा गया 1। 5 गुणा गया 5 कितना होता है? 25। 4 गुणा गया 4 16। 3 गुणा गया 3 2 गुणा गया 2 और 1 गुणा गया 1। इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो। कितना आएगा? 25 धन 16 धन 9 धन 4 धन 1। कितना आएगा? 55। आंसर कितना होगा? 55। 55 वर्ग होंगे इसमें। ठीक है, दूसरे आकृति देखना, करो वैसे 1 2 3 4। 1 2 3 4। लिख गया जी। करो वैसे, कैसे? 4 गुणा गया 4। फिर 1 कम करो, 3 गुणा गया 3। फिर 1 कम करो, 2 गुणा गया 2। फिर 1 कम करो, 1 गुणा गया 1। कितना होगा? 4 चौको 16, 3 दिया 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1। जोड़ दो, कितना आ रहा है? 30। कितना आ रहा है? 30 वर्ग है इस आकृति में। समझ में आ गया? 5 गुणा गया 5, इसको और इसको लेना है, फिर 1 1 कम करना है। 5 में से 1 गया 4, फिर 4 में से 1 कम हुआ 3, 3 में से 1 कम हुआ 2, 2 जब तक 1 नहीं है ना। आसान है। 1 2 और देखो, एग्जांपल देखो यहाँ कितना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 सेम वही। जी सर। इन 2 लाइनें खींच रखी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रखी, इनसे कोई वर्ग नहीं बन रहा है ना जी। कर दो जो उसी तरीके से 5 गुणा गया 5, फिर 1 कम, फिर 1 कम 1 कम 1 करके फिर जोड़ दोगे, है ना। तुम्हारे लिए तुम करेंगे। ठीक है जी। तुम पे छोड़ता हूँ, मैंने ट्रिक बता दी जी। आगे देखते हैं, 1 2 और देखो एग्जांपल बहुत सारे हैं। देखो 1 2 3 4 लिखा है जी। वर्गों की संख्या निकालना है 1 2 3। मैंने क्या किया? 5 गुणा गया 3। पहले 5 गुणा गया 3। 1 कम करो, 4 गुणा गया 1 कम करो 2। 1 कम कर, 3 गुणा गया 1 कम, बस 1 लाना है। देख 5 दिया 15, 4 गुना 3 कम 3, जोड़ दो, कितना आ रहा है? 26। कितने आ रहे हैं? 26। दिस इज वर्गों की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? इसको देखो, इसमें कितने वर्ग हैं पहले ऐसे निकालो। देखो 1 2 3 4, वैसे 1 2 3 4। देखो कैसे? 4 गुणा गया 4, 1 कम करो 3 गुणा गया 3, 1 कम करो 2 गुणा गया 2, 1 गुणा गया 1। 4 चौको 16, 3 तिया 9, 4 1, कितना आ रहा है? 30 प्लस 1 2 3 4 5, है ना। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है? कितने वर्ग होंगे? 5 ही हैं।
30 धन 5। ठीक है, ये गिने जाएंगे। ये देखो 1 2 3 4, समझ में आ गया? 4 वर्ग ये है, एक पूरा है 5, है ना? 5 एक में बन रहे हैं और 5 एक में बनेंगे, 5 एक में बनेंगे, कितने ये 5 है, तो 5 गुणा गया 5, 25 और बनेंगे ना जी। 5 में से 25 और 30 कितना हो गया? 55। कितने वर्ग बनेंगे? समझ में आ गया? ट्रिक तो है ना हमारे पास जी, ट्रिक है ना जी, ट्रिक है जी। कोई बड़ा कठिन है नहीं, बस आगे देखो। ये देखो यहाँ बिंदु बिंदु दे दिए उसने, करना हमने वैसे ही है। कैसे? एक अपनी तरफ से मिला दो, ऐसे अपनी तरफ से मिला दो, है ना? मिला दो, ये 1 2 1 2 2 गुणा गया 2, फिर 1 गुणा गया 2 दूना 1 एकम 4 अरे 5। लेकिन यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, एक वर्ग ये भी बनेगा, देखो ये बन रहा है जी। एक वर्ग इन बिंदुओं को मिलाने से ही बनेगा ना, मिलाने हैं, जब आप मिलाने हैं तो सब मिलाने हैं, तो एक वर्ग ये बनेगा प्लस एक और जोड़, कितना आएगा आंसर? कुल मिला के दिमाग में लगाना है, ट्रिक के साथ साथ दिमाग में लगाना है ना? ऐसे नहीं कि हवा में चल रहा है, क्योंकि जब बिंदु देता है तो आपने प्रत्येक बिंदु को मिलाया ना। पहले इसमें निकाला, एक वर्ग ऐसे भी बन रहा था, ठीक है? समझ में आ गया? दिमाग में लगाना है, सही कि ट्रिक पे ही सब कुछ डिपेंड है। ट्रिक भी लगाओ, दिमाग भी लगाओ, है ना? तो वर्गों की संख्या हम ऐसे गिनते हैं चित्रों के आकृतियों में, ठीक है? आगे देख लो कुछ एग्जांपल। आयतों की संख्या, रेक्टेंगल। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 अंश के, वर्ग के भी सारी भुजाएं प्रत्येक कोण 90, प्रत्येक कोण। आयत और वर्ग में फर्क क्या होता है? सिर्फ इसकी क्या आमने सामने की, इसकी आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ लिखा है मैंने, सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक है जी। आयतों की जब भी तुम संख्या निकालोगे उसमें वर्ग भी काउंट होते हैं, ठीक है? उसमें वर्ग भी होते हैं। आयतों की आकृतियों में जब भी निकालोगे तो उसमें क्या होंगे? वर्ग भी काउंट होते हैं, ठीक है? और वर्गों की संख्या में कभी भी आयत काउंट होती है, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये आयत के बारे में वैसे भी आपने पढ़ रखा है, आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, अच्छे से जान। अब हम आकृति देखेंगे, सामान्य ट्रिक बताते हैं। देखो ये बना रहे हैं हम, है ना? ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक आयत निकालने, इसमें वर्ग भी आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जोड़ दो इधर से, इधर का जोड़ 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इधर का जोड़ 10, इसकी आपस में क्या करनी है? 10 गुणा गया 10, कितना होंगे? 100 होंगे इसमें कुल आयत, कितने होंगे? 100 आयत होंगे, जिसमें कि वर्ग भी शामिल है, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया जी। दूसरी आकृति देखो, 1 2 1 2, जोड़ो इधर से, 2 और 1 इधर से जोड़ो, 6 गुणा करो आपस में, 6 गुणा गया 2, 6 दो ना, कितने हैं? 3, सॉरी कितना है? कितना आएगा? 3 है। अरे 3 क्यों है? 3 और 2 5 और 1 6, मैं ठीक कर रहा था सर। नीचे वो 3 है, वो 2 आप कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? गुणा में 3। कंफ्यूज मत करो, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। देखो इधर का जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6। अब 6 है, 3 है, 2 और 1 3, तो 6 गुणा गया 3, 6 3 18, कितना होंगे? 18 बनेंगे आयत और वर्ग इस आकृति में। समझ में आ गया? कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? कंफ्यूज मत हो। 6 गुणा गया 3, इस आकृति में 18 वर्ग और आयत हो गया। आयतों की संख्या कितनी होगी? 18, ठीक है? समझ में आ गया? ट्रिक ये है, ट्रिक मैंने बता दिया। देखो इसमें निकालोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, जोड़ो इधर से, कितना रहा जोड़? 10, इधर जोड़ो 6 5 11
4 15 16 17 18 19 21 कितना आ रहा है 21 की गुणा किससे कर दो 21 गुणा गया कितने आएंगे 210 समझ में आ गया मेरी ट्रिक समझ में आई ना कैसे तुमने निकाली देखो ये आखिर की है इसमें निकाले आइटम संख्या 1 2 3 4 1 2 3 और 2 5 रे इधर से जोड़ो 10 कितने होंगे 10 गुणा गया 60 डायरेक्ट सीधे उतार दो 60 गिनते रहोगे अगर तो गिनते रह जाओगे अगर गिनना सीखोगे तो ट्रिक सीख लो है ना कैसे आसान है जी तुमको कठिन तो नहीं लग आसान है देखना अपनी बुक पे देख लेना जो तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव की बुक है ट्राई कर लेना क्या सर ने सही बताया या गलत अपने आप को चेक कर लेना ठीक है जी आगे देखो एक आगे की दे दी अब इसमें ना 4 लाइनें खींच रखी ना आइटम की संख्या निकालनी तो सीधी सी बात है 1 2 कितना आया 3 2 5 6 कोई बाहर का कुछ नहीं है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया 1 2 3 6 गुणा क्या 6 6 छक्के 36 क्या आ गया इसमें केवल आयत बताओ केवल आयत क्योंकि मैंने कहा था तुमको आयतों की संख्या जब भी गिनते तो उसमें वर्ग भी शामिल होते सभी वर्ग आयत होते है ना तो इसमें अगर तुमने निकाली सिर्फ आयत है ना तो सबसे पहले तो मैं आयतों की संख्या निकालता हूं पूरी कैसे करूंगा 1 2 3 4 5 इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 और 4 9 और 3 12 13 14 15 कितना आ गया जोड़ इधर से निकालूंगा 15 गुणा गया 15 करूंगा तो कुल कितने बनेंगे 225 15 बन जाएंगी 15 का वर्ग 225 समझ में आ गया कुल तो 225 वर्ग और आयत होंगे ना अब वर्ग निकाल दो वर्ग निकालने के लिए मैंने क्या कहा था 5 गुणा गया 5 25 एक कम करो 4 गुणा गया कितने आएंगे 16 3 गुणा गया 3 कितने आएंगे 2 गुणा गया 2 कितने आएंगे 1 गुणा गया कितना आएगा 1 जोड़ोगे कितना आ रहा था 55 कितना आ रहा था जोड़ 55 घटा दो वर्गों की संख्या घटा दो कितना बचेगा 12 में 5 गए 7 कितने बचे 170 क्या होंगे केवल आयत समझ में आ गया जी समझ में आ गया जी कठिन है क्या नहीं केवल आयत पूछ रहा हूं क्या पूछ रहा हूं आयत पूछ रहा है आगे देखिए तो कठिन नहीं है संख्या गिनना त्रिभुजों की संख्या वर्गों की संख्या आयतों की संख्या आसानी से कर सकते हो देखो अब क्या है त्रिभुजों की संख्या अब नियम रखो ट्रिक देखो ट्रिक क्या है इसमें बहुत गिनते रहोगे तुम तो त्रिभुजों की संख्या गिनते रह जाओगे कभी कभी गिनने में गलती हो सकती है लेकिन ट्रिक से करोगे कठिन से कठिन आकृतियां होंगी सरल आकृतियां तो फटाक से कर दो कठिन होगी तो थोड़ा सा तब तो दिमाग मांगता है ना ऐसा नहीं है हर चीज सिर्फ डिपेंड पूरा नहीं होना चाहिए कुछ अपने दिमाग पे भी डिपेंड करो हर चीज पे डिपेंडेंसी ठीक नहीं होती है ना डिपेंडेंसी लाइफ के लिए ठीक नहीं होती है ना निर्भर रहो ठीक है आपको बस गाइडलाइन चाहिए बाकी आप स्वयं कर लोगे देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या है ना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या निकाले नंबर ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुज क्या बोलते हैं TRIANGLES ट्रायंगल्स ठीक है अब ट्रिक देखो इसमें बोल रहा हूं एग्जांपल पहला दे रहा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ तो क्या करना है नंबरिंग कर दो देखो 1 2 3 4 जोड़ दो कितना हुआ जोड़ कितने त्रिभुज हैं गिन लेना गिनने काम तुम्हारे पे ठीक है गिन लेना 10 से ज्यादा तो नहीं दे रहा है ना चेक कर लेना अपने आप को ठीक है बेटा समझ में आ गया 4 3 7 2 9 1 10 समझ में ट्रिक है ना जी यहाँ पे देखो इसमें कितने होंगे 6 वेरी गुड कितने होंगे 6 बोलो कठिन है नहीं क्या है इसमें यही तो रीजनिंग है इसीलिए कोई भी बच्चे मात्र 20 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आंसर छाप देखते हैं 4 A B C D ऑप्शन और 4 ऑप्शन में से जो ही दिखा उसको टिक मार दिया आगे बढ़ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेते हैं और जो कम समय में अधिक क्वेश्चन कर लेते हैं वो बच्चे क्या है जीनियस नहीं वो
सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है फिर? टैलेंट, है ना? तो अब लगता है कि यार हम पिछड़ गए। क्यों पिछड़े? क्योंकि हमने दिमाग का प्रयोग नहीं किया, कुछ ट्रिक्स और कुछ अपना दिमाग, है ना? इस चीज पे विशेष ध्यान रखो। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इसमें देखो, इसमें कौन बताया कितने होंगे? इसमें कौन बताया कितने होंगे? देखो ट्रिक है इसमें भी। देखो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 जोड़ दूंगा, 1 धन 2 धन 3, ठीक है? उसी प्रकार से इधर भी बनेगा एक त्रिभुज। देखिए इस लाइन बेस लाइन है ना, 1 2 3, इसमें बनेगा 1 2 3, है ना? तो क्यों ना मैं 3 से गुणा कर दूं? क्यों? क्योंकि 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है। बेस लाइन कितनी है? 3 है। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 गुणा गया 3, 6 दिया 18। कितने त्रिभुज होंगे? 18 बनेंगे इसमें। समझ में आ गया? ऐसा जितने मैंने लाइन देखी है, बेस लाइन गुणा किया इनका जोड़, ठीक है? आगे देखो आकृतियां। ये देखो क्या पूछ रहे हैं, कैसी आकृति दे दी है ना, है ना? इसको निकालने के पहले हम देखो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने हो गए? 18, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? 6 6 6 तो 18 तो इन्हीं में बन रहा है, और 2 ये बड़े 18 प्लस 2 ये हो गए, और बताओ 3 ये 1 2 3 ये कितने हो गए टोटल? 23, है ना? ट्रिक तुमने यहाँ पे लगाई, लेकिन कुछ गिनने भी तो पड़े जी। 2 ये है ना, उल्टे सुल्टे बड़े बड़े, और प्लस 1 2 3 ये दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ ट्रिक में नहीं होता है, इसमें ट्रिक भी है और कुछ अपने तरफ से भी गिनने पड़े, है ना? गिन सकते हो ना? ये आ गया आंसर। ऑप्शन में जो दिखाई छोटे थे फटाक से आंसर मारो, ठीक है? और देखें, देखो इसमें कितने होंगे? देखो ट्रिक 1 2 3, 1 2 3, 6 इसमें 6 इसमें, 1 2 3 6 इसमें, कितने हो गए? 18, 1 2 2 और 1 3 इसमें, 18 3 21, और एक ये पूरा कितने हो गए? ये क्या आ गया? आंसर। समझ में आ गया? तो ट्रिक में ऐसा नहीं कि ट्रिक के साथ साथ क्या करना है, दिमाग में लगाना है ना? हाँ, ये भी देखना है। और देखो, ये देखो इसमें 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 नीचे, 10 और 10 20। और तो नहीं बन रहा ना, क्योंकि इसमें काउंट हो गए सारे, है ना? समझ में आ गया? और देखो इसमें भी देखो 1 2 3 4 10, 1 2 3 कितना है? 6, 10 और 6 16। समझ में आ गया? ये है, ये तुम्हारे लिए है, सब कुछ मैं लिख लूंगा, है ना? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए एग्जांपल है। और एक और है, ये तुम्हारे लिए, ठीक है? ये एक पे तुम दिमाग लगाना, ट्रिक मैंने बता दी, एक पे तुम दिमाग लगाना। तो अधिकतर जो ट्रिकी है वर्गों में क्या करते हैं, एक एक कम और आयतों की संख्या गिनने में जोड़ते हैं दोनों साइड से, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, है ना? उनकी गुणा, और त्रिभुजों में जो मैंने तुमको सिखाया यही है ना जी, इतना ही है ना? तो चित्रों की गणना में, चित्र गिनने के लिए जो मैंने आकृतियां कराई, मुझे लगता है सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर अन्य कुछ अगर कठिन से कठिन होती है तो वो फिर हम अलग से देखेंगे, ठीक है बेटा? अधिकतर जो मेरा था, जो मैंने आपको देना था वो मैंने दे चुका हूँ। और यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे भी हो जाता है क्लोज, खत्म, एंड, ठीक है? समझ में आ गया? कठिन लगा? कठिन लगा? कठिन